सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रेटर फार्मा। जैसा कि आपको पता है कि मैंने एसएससी फार्मासिस्ट के रिगार्डिंग एक वीडियो बनाई थी, ठीक है ना, जिसमें मैंने बताया था कि इतनी ज़्यादा कट ऑफ क्यों जाती है और फार्मासिस्ट में डीवी में रिजेक्ट क्यों इतने ज़्यादा होते हैं। तो उसी में एक भाई का कमेंट आया है। इन्होंने पूछा, ये है यादव हरीश जी पूछते हैं, भैया मैं यूपी में ओबीसी में आता हूँ, ठीक है ना, इनकी कैटेगरी जो है वो ओबीसी है। तो क्या मैं वेस्टर्न रीजन से वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, ओबीसी से भर सकता हूँ? तो इनका बेसिकली क्वेश्चन ये है कि मैं ओबीसी में हूँ और मैं यूपी में हूँ, ये कहाँ पर रहते हैं? यूपी में, और ये किस कैटेगरी में है? ओबीसी में। तो क्या ये यूपी में रहकर वेस्टर्न रीजन के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो इसका आंसर है जी हाँ, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एसएससी की भर्तियां सेंट्रल की भर्ती होती हैं। अगर आप यूपी के हैं तो वेस्टर्न, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, सेंट्रल किसी भी रीजन में अप्लाई किया जा सकता है। और देखिए, मैंने यहाँ पर आपको दिखाने की भी कोशिश करी है। देखिए, वेस्टर्न रीजन में फार्मासिस्ट एलोपैथी की जो वैकेंसी आई थी 2024 में, ठीक है ना, ये 24 का ही मैंने उठाया है, ये नागपुर में थी। और वेस्टर्न रीजन में मुंबई में भी भर्ती आई हुई थी, और वेस्टर्न रीजन में फार्मासिस्ट आयुर्वेदिक में मुंबई में भी भर्ती आई हुई थी, जो कि सेम ही ग्रेड पे है हमारा जो रहता है। इसमें जो सैलरी बेसिक पे मिलता है वो 29,300 के लपेटे में मिलता है, जो कि सब कुछ मिला मिलू के अप्रोक्सीमेटली 60 के, मतलब 60,000 के करीब सैलरी बनती है फार्मासिस्ट की, जो भी कोई भर्ती होता है सीजीएचएस हॉस्पिटल्स में। देखिए यहाँ पर कहाँ पर है, हेल्थ स्कीम, मिनिस्ट्री हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में, ठीक है ना। तो जी हाँ, बिल्कुल आप लोग भर सकते हैं। और इतना लेट वीडियो आने का थोड़ा सा कारण ये है कि मैंने अभी आपका कमेंट देखा, मैंने तुरंत की तुरंत वीडियो बना दी, जबकि आपने कमेंट 8 डेज पहले ही कर दी थी। तो सॉरी इसके लिए, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी था, मेरी तबीयत भी थोड़ी सी डाउन चल रही थी। तो मैंने जैसे ही वीडियो देखा, मैंने कहा तुरंत मुझे बनाना चाहिए कि आपको डाउट ना रहे, ठीक है ना। एंड अब मैं आपको एक और बात बता देता हूँ एसएससी के रिगार्डिंग, चलते हाथ ही। देखिए, एसएससी का जो प्रीवियस ईयरली जो 2025 टू 2026 का जो कैलेंडर आया था, वो बेसिकली इन लोगों ने रद्द कर दिया। अब ये रद्द क्यों कर दिया है? ये रद्द इन्होंने इसलिए कर दिया है क्योंकि कुछ इशू है, टेंडर वगैरह चेंज होना है। क्योंकि आपको पता है एसएससी के प्रीवियस ईयर एग्जाम टीसीएस कंडक्ट कराता है, बट लेकिन अब ये लोग टीसीएस टाटा कंसल्टेंट सर्विसेज को हटा रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। बट इन्होंने जो 2025 में और 26 का जो कैलेंडर इन्होंने रिलीज किया था, वो इन्होंने फिलहाल हटा दिया है, ठीक है ना। अब इन्होंने बोला है कि हम दूसरा कैलेंडर निकालेंगे, ठीक है ना। अभी तक तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है कब निकलेगा, जैसे ही निकलेगा तब मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म करूंगा। इससे पहले आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप न्यू हैं। अगर आपने देखा है, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप डाउट सेक्शन में किसी भी वीडियो में पूछ सकते हैं। मैं पढ़ाई से रिलेटेड भी वीडियो बनाता हूँ, जिसमें कि आपको पीडीएफ नोट्स टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है ना। और जो भी कुछ न्यू अपडेट्स होती है मैं आपको बताता हूँ। मैंने ये अपडेट इसलिए नहीं बताई कि टेंडर चेंज होने वाला है, क्योंकि इस सब से आप खास फर्क पड़ता नहीं है, कोई कुछ भी हो। तभी भी जैसे ही सिलेक्शन फेज 13 का नोटिफिकेशन आता है, आउट होता है, मैं तुरंत बता दूंगा। क्योंकि सबसे पहले जो पिछला वाला कैलेंडर था जो इन्होंने रद्द कर दिया, उसमें सबसे पहले हमारा ही सिलेक्शन फेज का ही नोटिफिकेशन आना था, जो कि आना था बेसिकली 14 अप्रैल को, ठीक है ना। 14 अप्रैल के बाद सीजीएल का आना था, उसके बाद सीएचएसएल का आना था, उसके बाद सीपीओ का आना था, उसके बाद स्टेनोग्राफर का आना था। तो आपको पता है कि एसएससी जो है वो बेसिकली एक एग्जाम ही कंडक्ट नहीं कराता, सीजीएल भी कंडक्ट कराता है, सीएचएसएल भी, सीपीओ भी, स्टेनोग्राफर भी। तो जो हमारी भर्ती आती है वो सिलेक्शन फेज के थ्रू आती है, ठीक है ना, जो फार्मासिस्ट की भर्तियाँ आती है। तो ये सभी एग्जाम डिले हो चुके हैं बेसिकली। अब आपका रिवाइज कैलेंडर आएगा, उसके अकॉर्डिंग ही हमें पता चल पाएगा कि हमारा जो कितनी फार्मासिस्ट की वैकेंसी आने वाली है, कितने कब आने वाली है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो इसको मस्ट देख लेना। मैंने एसएससी के रिगार्डिंग 2-3 वीडियोस अपने चैनल गिरधर फार्मा पर डाली हुई हैं। देखो, बाद में पछताने से अच्छा पहले ही देख लो, क्योंकि मैंने इसमें वो चीज़ें बताई हैं जो कि आप फाइनल में जाकर रिजेक्ट होने से बच सकते हो, ठीक है ना। पता पड़ी आपने मेहनत भी करी, नॉन फार्मा भी पढ़ा, और जो भी है मतलब सब कुछ करा, अपना जी जान लगाया, और बाद में आप रिजेक्ट हो, आपका नाम स्पेशली आया है रिजेक्शन लिस्ट में, जो कि मैंने इस वीडियो के अंदर दिखाया हुआ है। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, और आप चैनल पर जाकर भी विजिट कर सकते हैं। देखिए, दुर्घटना से पहले आपको सावधान हो जाना चाहिए, बाद में देखने का कोई अर्थ नहीं बनता। जब अगर आप फार्मेसी कर रहे हैं या फार्मासिस्ट बनने की इच्छा है आपकी, गवर्नमेंट या किसी भी तरीके की फील्ड के आप इंसान हैं, आप फार्मेसी से अगर बिलोंग करते हैं, चाहे आप डी फार्मा हो, बी फार्मा हो, सभी की एलिजिबिलिटी मैंने इसमें बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करी हुई है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे इनका डाउट है, मैंने इनका डाउट क्लियर करने की पूरी पूरी कोशिश करी है। आपका भी कुछ डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं तुरंत ही वीडियो अपलोड कर दूंगा। क्योंकि ये तो मैं थोड़ा सा देखने में लेट हो गया, क्योंकि बीच में मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मुझे फीवर वगैरह चल रहा था, ठीक है ना। पर लेकिन मैं चाहता हूँ कि जैसे ही आप कमेंट करते हैं, मैं तुरंत के तुरंत उसका रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ।
तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। किसी भी रिगार्डिंग कुछ भी दिक्कत है तो प्लीज़ बताइए। अगर छोटा मोटा आपका डाउट है तो मैं वहीं क्लियर कर दूंगा आपका कमेंट के थ्रू। अगर मुझे लगता है कि हाँ वीडियो बनानी चाहिए तो मैं तुरंत वीडियो बनाऊंगा। सो जैसे ही आपका कैलेंडर आउट होता है, नया कैलेंडर 2025 टू 26 का जैसे ही एसएससी अपडेट करता है, मैं तुरंत ही वीडियो लेकर आऊंगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन भी बना रहे। तो थैंक यू सो मच अगेन।